ये कितने सुंदर है। ये तो शेर है और ये तो सियार है और ये है गधा डैचू डैचू। मैम, ये आप कहाँ से लाए हो? ये मैं कहीं से नहीं लाई, बल्कि ये आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों ने एक कहानी कहने के लिए बनाए हैं। मैम, हमें भी वो कहानी सुनाओ ना। मैम, सुनाओ ना। प्लीज मैम। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चालाक सियार। एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस जंगल में रहता था शेर। शेर से जंगल के सारे जानवर डरते थे, क्योंकि जब शेर उन्हें देखता था तो खा जाता था, इसलिए सब उससे छुप कर रहते थे। लेकिन एक दिन हमारा ये जो शेर है ये बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो शिकार पे नहीं जा पाया, और जब शिकार पे नहीं गया तो खाने को नहीं मिला, और भूख के मारे उसकी तबीयत और खराब हो गई। वो अपनी गुफा के बाहर बैठे सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं तो और बीमार हो जाऊंगा। मैं खाना कैसे खाऊं? शेर बेचारा ऐसे सोच ही रहा था कि उसे सामने से जाता हुआ दिखाई दिया सियार। और सियार को देखकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, हे सियार भाई, अरे इधर तो आओ जल्दी। सियार घबराया, ये शेर मुझे क्यों बुला रहा है? शेर महाराज, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? तो शेर ने कहा, सियार मेरी मदद करो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम मेरे लिए कहीं से खाने का प्रबंध करो। महाराज, लेकिन मैं आपके लिए खाने का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? तो शेर ने कहा, देखो सियार, तुम अपने साथ किसी जानवर को लेकर आओ, जब तुम उस जानवर को मेरे पास लाओगे तो मैं उसको मार डालूंगा, और फिर हम दोनों के दोनों उसे खा लेंगे। जैसे सियार ने ये बात सुनी तो उसने सोचा, मुझे शेर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक, मुझे भी खाने को मिलेगा, और दूसरा, जब मैं शेर की मदद करूंगा तो शेर मेरा दोस्त हो जाएगा, और फिर जंगल के सारे जानवर मुझसे भी डरेंगे। तो सियार तैयार हो गया और उसने शेर को कहा, देखिए महाराज, मैं आपके लिए शिकार लेकर आता हूँ, लेकिन आप उसे मार देना, मैं किसी भी तरीके से किसी जानवर को ढूंढकर आपके पास थोड़ी ही देर में लाता हूँ। ऐसा कहकर सियार गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सियार ने देखा कि वहां पर कुमार का गधा सूखी हरी घास खा रहा था। कौन था? गधा। हेचू हेचू। और सियार ने उससे पूछा, अरे चाचा, तुम इतना कमजोर कैसे हो? क्या सूखी सूखी पीली पीली घास खा रहे हो? तो गधा बोला, हेचू हेचू, मैं क्या करूं भैया, मेरा मालिक तो मुझसे इतना काम करवाता है पर खाने को कुछ भी नहीं देता। ढेचू ढेचू। सियार ने कहा, अरे तो आप मेरे साथ चलिए ना, जंगल में ढेर सारी हरी हरी घास है, आप उसे खाइए और हट्टे कट्टे बन जाइए, ना आपको काम करना पड़ेगा
और बदले में बिना काम किए आपको मिलेगी खाने को हरी घास। गधा खुश हो गया। उसने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो शियार के साथ में चल पड़ा। गधा शियार के साथ जैसे ही शेर के सामने आया, शेर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन गधा एकदम से वहां से भाग खड़ा हुआ, दूर से भागता गया और एक जगह पर आकर उसने सांस ली। बच गया गधे, आज तो तू बच गया। और वहां शियार को गुस्सा आ गया, क्या शेर महाराज, मैं इतनी मुश्किल से उसको मना कर लाया था और आपने उसको जाने दिया, अब वो कहां से आएगा, कैसे शिकार होगा। शेर ने कहा मुझे माफ कर दो शियार भाई, पर मैं क्या करूं, भूख के मारे मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। लेकिन तुम एक बार उसे फिर से लेकर आओ। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपने पंजों से दबोच लूंगा। तो महाराज, आप इस बार सचमुच उसे मार देंगे ना? हाँ, मैं उसे बिल्कुल मार दूंगा। शियार फिर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे हांफता हुआ गधा दिखाई दिया। उसने उससे कहा अरे चाचा, आप तो ऐसे ही भाग कर आ गए, क्यों भागे आप वहां से? अरे तू पागल है, तू देख नहीं रहा था वो शेर मुझे मार डालता। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त में भागा, नहीं तो आज तो वो मेरी जान ले लेता। तू मुझे बेवकूफ समझता है। तो शियार ने कहा अरे चाचा, महाराज तो अपने लिए एक मंत्री ढूंढ रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं। जैसे उन्होंने आपको देखा तो उनको लगा यही गधा है जो मेरा मंत्री बन सकता है, इसलिए वो खुशी के मारे आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और आप हैं कि भाग आए। क्या चाचा, अगर आप शेर के मंत्री बन जाएंगे तो हरी हरी घास के साथ साथ पूरा जंगल भी आपका होगा। अब आप देखिए, चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढूं। तो गधे ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, मैं उनका मंत्री बन जाऊंगा, मुझे क्या मालूम था। तो शियार ने कहा चलिए, और दोनों फिर चल पड़े शेर के पास। और जैसे ही इस बार गधा शेर के पास आया, शेर ने छलांग लगाई और गधे को मार दिया। अब शेर खुश था। उसने शियार से कहा देखो शियार, गधा तो मर गया, अब मैं इतने दिनों के बाद खाना खा रहा हूं तो जरा नहा धोकर आ जाऊं, फिर खाऊंगा, तब तक तुम इसकी रखवाली करना। शियार ने कहा ठीक है महाराज। शेर नहाने गया। अब शियार के सामने मरा हुआ गधा है और उसे भूख लग रही है। उससे लगा क्या करूं। उसने क्या किया पता है? उसने गधे का दिमाग खा लिया। थोड़ा आराम मिला पेट को, इतने में शेर आ गया। चलो अब गधे को खाएंगे। अरे ये क्या, ए शियार, इस गधे का दिमाग कहाँ है? इसका सर तो खोखला है। महाराज, आप भी कैसी बात करते हैं, अगर गधे में दिमाग होता तो क्या वो मेरी बात मानता और क्या वो आपके पास आता? ये बात तो तुमने ठीक कही, अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वो आता? और दोनों ने मिलकर उस गधे को खा लिया। तो अब आप ये मुझे बताइए कि इस कहानी को सुनकर आपको क्या बात समझ में आई? कि हमें कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें किसी अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करनी चाहिए, और हर काम हमें सोच समझकर ही करना चाहिए, नहीं तो हम गधे हो जाएंगे।
और हमें गधा बनना। ठीक है, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ और हमारी कहानी खत्म।